ये हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। अच्छा, इसमें पहले तो ये देखो, हम लोग पेज वाइज क्लासेस बनाते हैं ना, और पेज वाइज क्लासेस के अंदर जो एप्लीकेशन पे एक्शन परफॉर्म करने होते हैं उसके हिसाब से क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, और मेथड के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। यही हमारा तरीका है ना। जैसे यहाँ देखो, लेकिन अब जैसे अच्छा मान लो ये देखो हमारी क्या है, टेस्ट केस है। जैसे ये है लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट, क्या नाम है इसका, देखो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो चलो भाई, ये हमारा क्या हो गया है, हाँ। तो ये हमारी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, लीड टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट स्पेक डॉट टीएस। अब ये हमें ऑटोमेट करना है इसमें। तो ये देखो ऑटोमेट कर रखा है, लॉगिन पेज का पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर कौन सा मेथड कॉल किया है, वैलिड लॉगिन। अच्छा ठीक है, वैलिड लॉगिन के अंदर जाके देखो सारे एलिमेंट कहाँ हैं, ऊपर टॉप पे, और सारी फंक्शनैलिटी कहाँ है, नीचे बॉटम पे। हम यही चाहते हैं ना भाई, पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं, चाह रहे हैं फंक्शनैलिटी कहाँ रहे, एक साइड रहे, और जो लोकेटर है वो कहाँ रहे, एक साइड रहे। अब इसके बाद यहां हम लोग काम कर रहे थे, तो ये देख रहे हो क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सॉरी मेथड है जिसका नाम क्या है, वैलिड लॉगिन। अब यार ये वैलिड लॉगिन मेथड में पैरामीटर में क्या है, पेज का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बताओ, ध्यान से देखना, अब इसको सब सही करते हैं चीजें। ये क्या है, क्लास है ना, इसका नाम क्या है, लॉगिन पेज। इसको कोई यूज कैसे करेगा, स्टार्टिंग से देखो, ज्यादा दूर तो है भी नहीं, न्यू लॉगिन पेज चलेगा। भाई देखो, अगर हम इसको रन करें, तुमको पता है ये जब टेस्ट फंक्शन चलेगा तो प्लेराइट ऑटोमेटिकली उसको क्या दे देगा, पेज का ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके बाद अगली लाइन जब चली तो हमने लिखा क्या, न्यू लॉगिन पेज। तो इससे क्या हुआ, लॉगिन पेज का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना, देखो एक कंसेप्ट है क्या, कंस्ट्रक्टर। क्लासेस के अंदर क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो लॉगिन पेज क्लास के अंदर एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही न्यू लॉगिन पेज चलेगा, कंस्ट्रक्टर क्या क्वालिटी होती है, जब पेज का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलता है। तो जैसे न्यू लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और पैरामीटर में क्या जा रहा है, पेज का ऑब्जेक्ट। तो देखो ध्यान से, लॉगिन पेज पे जाएगा कोड, चलेगा क्या इसका, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पैरामीटर में क्या आएगा, पेज का ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब अगली लाइन चलती है, लाइन नंबर 13 तो खाली है, लाइन नंबर क्या है, 14। लाइन नंबर क्या है, 14 है। लाइन नंबर 14 क्या है, 14 है। यहाँ क्या लिखा है, सुपर। अच्छा, ये चीज हम लोग कल देखे थे, जो ऑनलाइन क्लास थी कल, उसमें हमने एक कंसेप्ट ये हमने लिखा था। अब ध्यान से देखो कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट ये है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, पहले एक बार को इसको सुपर क्या कर दो, अभी इग्नोर कर दो। तो पेज का ऑब्जेक्ट यहां आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसके बाद ये देखो क्या लिखा है, दिस डॉट पेज इक्वल्स टू क्या, पेज। तो देखो क्या होगा, जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तब लॉगिन पेज का क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर में क्या जाएगा, पेज का ऑब्जेक्ट, और वही पेज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिस डॉट पेज। देखो यार ऊपर समझो, दिस डॉट पेज का मतलब क्या है, देखो अगर दिस डॉट पेज लिख दिए तो वो इसकी बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल। देखो यार वेरिएबल, जैसे अगर तुम लोग करते हो तो कैसे वेरिएबल बनाते हो, या तो लेट बना देते हो, भाई लेट बना देते हो, यही करते हो ना, लेट कर देते हो, कॉस्ट कर देते हो, उससे वैल्यू होती है। या तो तुम बनाते हो क्या, पैरामीटर। लेकिन ये जो ऊपर लाइन नंबर 7 पे वेरिएबल बना है, ना तो ये लेट है, ना तो ये कॉस्ट है, ना तो ये पैरामीटर है, ये वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की क्वालिटी होती है कि
वो जिस क्लास के अंदर होता है उस क्लास के हर वेरिएबल के अंदर, हर मेथड के अंदर यूज हो सकता है। जैसे अगर हम मान लो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर लेट करके एक वेरिएबल बना दे, लेट करके एक वेरिएबल बना दे, तो ये पूरी क्लास में कहीं और यूज नहीं होगा, इसी मेथड के अंदर यूज होगा। लेकिन या ये पैरामीटर जो होगा कहां यूज होगा, इसी के अंदर। लेकिन अगर हम ये यहां वेरिएबल बना दें तो ये कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। ये पूरी क्लास के किसी भी मेथड के अंदर यूज हो सकता है। मछली सा क्या बता रहे थे? तो यार ये इंस्टेंस वेरिएबल, देखो यहाँ कलाकारी क्या है, पैरामीटर में भेज रहे हैं पेज का ऑब्जेक्ट और उस पेज के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दे रहे हैं, कहाँ, पेज वेरिएबल के अंदर। और ये पेज वेरिएबल तो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ध्यान से देखना, ये लोग पेज यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अगर ये पेज वेरिएबल यूज करेंगे तो कौन सा पेज वेरिएबल यूज करेंगे, इंस्टेंस वाला। ये मतलब यही देखो, यही है कि हम पैरामीटर से भेज रहे हैं, पैरामीटर से भेजने के बाद वो यहाँ आएगा, आने के बाद उसको इंस्टेंस वेरिएबल पे क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि अब इस ऑब्जेक्ट के कोई भी मेथड इस पेज वेरिएबल को यूज कर लेगा। तो फिर ये बेवकूफी है जो यहाँ की गई है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है यार। क्यों? अब भाई अगर तुम कहोगे तो पेज का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा यार, तो ये पेज वेरिएबल है ना, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो इसी को यूज करो ना सीधे। कैसे यूज करोगे, हाँ, दिस डॉट पेज, दिस डॉट पेज करोगे तो ये पॉइंट करेगा किसको, इंस्टेंस वेरिएबल। पेज ऑलरेडी है ना सर, वहां से पेज ले रहे हैं, दिस कर रहे हैं पेज के लिए, फिर पेज है डबल बार पेज ना ना, डबल बार नहीं का, एक मिनट, यहां तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यही तो हम हटाना चाह रहे हैं। अगर हम पहले की डिजाइन के साथ चलते थे, देखो हम लोग कंस्ट्रक्टर वाला बना दिया है तो ये हटाया नहीं गया था, जबकि ये क्या करना था, हटाना था। हम भाई देखो, दो रास्ते थे तुम्हारे पास, या तो हर पेज मेथड के अंदर पैरामीटर में क्या ले लो, पेज का ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास हजारों मेथड बनेंगे तो हजारों मेथड को जब कॉल करोगे तो पैरामीटर में क्या भेजोगे, पेज का ऑब्जेक्ट। एक है कि वो जो पेज के मेथड्स, वो जो मेथड्स है किसी न किसी क्लास में होंगे ना, तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम पे किसमें भेज दो, पैरामीटर में भेज दो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुंच जाएगा और वहां एक इंस्टेंस वेरिएबल बना के उसके अंदर उसको क्या कर दो, डाल दो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो पेज वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद अब उसका कोई भी मेथड उसको यूज कर सकता है। मेरे खाली 27 नंबर लाइन में इशू है, क्योंकि पेज है, दिस के साथ पेज आ जा रहा है, तो फिर डॉट कर पेज लिख रहे हैं, डॉट फिर कर लिख रहे हैं 27 नंबर, दिस डॉट पेज लिखा, मतलब जैसे यहाँ 28 में यूज किया है दिस, तो वो पेज पा गया है दिस के थ्रू, तो 27 में दिस के थ्रू पेज पा गया है, फिर डॉट कर फिर पेज लिख रहे हैं। कहाँ फिर लिख रहे हैं बताओ, 28 में 27 वाले 27 में पा गया, फिर वही तो फिर डॉट करके पेज लिखा गया ना। नहीं ये बताओ, मेरा कहने की मतलब है दिस के थ्रू आप पेज पा रहे हैं, दिस में ही पेज है एक तो फिर जब हम पेज पा गए जिसके थ्रू, तो फिर डॉट करके फिर पेज क्यों लिखा जा रहा है, फिर डॉट करके पेज कहाँ लिखे, पेज तो एक ही बार लिखे 28 में। अरे एक मिनट, जिस से पेज थोड़ी में पा जाओगे, जिस से पॉइंट करेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। अब अगर पेज चाहिए या अगर हम मान लो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल एक्स हो या यूजर नेम चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट यूजर नेम। दिस बताता है कि हम बात कर रहे हैं किसके, ऑब्जेक्ट। हम आपको देंगे क्या, कोई भी चीज देंगे, या तो आपको इंस्टेंस मेथड देंगे या तो आपको इंस्टेंस वेरिएबल। घबराना मत, तुम कहोगे सर इंस्टेंस मेथड क्या है, अरे मेरे भाई ये जो दोनों मेथड बने हैं वही क्या है, इंस्टेंस मेथड। क्लास के इस तरह के मेथड और वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसमें तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, दिस से तुमको पेज का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है,
दिस डॉट पेज कर रहे हो तब पेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये चीजें चल रही। देखो ये सही कर दिया, अगर और गलती देखें यहां देखो कंस्ट्रक्टर में डाल देकर यहां सेटिंग कर दिए हो तो फिर इसकी जरूरत अब नहीं है। यही हटाने के लिए तो ये किया हमने, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप कंस्ट्रक्टर में दो, कंस्ट्रक्टर से पहुंच जाएगा कहां? वेरिएबल में। आपको बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या करना है? आपको हटाना है। एक मिनट, एक साथ हटा देते हैं, रुक जाओ। बस ये हो गया। और कौन सा बचा? इसमें आके देख लो, यहां पे भी अब इसकी जरूरत नहीं है। ये तो बेवकूफी हो गई है ना। ठीक है। और इसके बाद अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी लास्ट क्लास में, क्या? पेज। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? हम बेसिक से एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुम्हारी कोई पेज क्लास है, जैसे ये है या ये है, यहां पे आप यूज करते हो ना दिस डॉट यूजर, जैसे जनरली कैसे यूज कर रहे थे? दिस डॉट क्या? लीड्स लिंक। लीड्स लिंक क्या है? ना ना यार, कहां बात कर रहे हो? लीड्स लिंक क्या है यार? देखो वेरिएबल है, और वो भी कैसा? इंस्टेंस वेरिएबल। हम यही तो दिमाग लगाए हैं कि पेज क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा और उस क्लास के अंदर क्या होंगे? जितने एलिमेंट्स हैं उतने बना देंगे क्या? वेरिएबल। और जब मेरा पेज का ऑब्जेक्ट न्यू करेंगे, क्या बनेगा? पेज का ऑब्जेक्ट। जब पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये इन वेरिएबल्स में जिनमें स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट या कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही लाइन नंबर 18 चलेगी तो क्या होगा? पेज डॉट गेट बाय रोल मेथड चलेगा। ये मेथड क्या करेगा? लोकेटर का ऑब्जेक्ट देगा, और वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट आएगा इस वेरिएबल के अंदर। ऐसे देखो यार, ध्यान से देखो, इसकी डिजाइन तो समझो यार। यहां क्या किया गया है? यहां हर पेज क्लास के अंदर क्या बनाया गया है? कंस्ट्रक्टर। हर पेज क्लास के अंदर हमें कुछ काम करना है ना। काम कहां करना है? किसी न किसी एलिमेंट पे ही तो करना है, किसी बटन पे, किसी टेक्स्ट बॉक्स पे, किसी पे भी। तो कंसेप्ट ये कहता है कि आप जब ऑटोमेट करो तो जब भी किसी एलिमेंट पे आपको काम करना हो, आपसे कहे यूजर नेम पे वैल्यू आपको डालनी है, तो आपको यूजर नेम पे वैल्यू डालनी है। अगर आपका टेस्ट केस कह रहा है आप लॉगिन पेज आके बनाओगे, तो आप सबसे पहला काम करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ पे यूजर नेम नाम का एक क्या बनाओगे? वेरिएबल। उसका टाइप क्या बनाओगे? लोकेटर। फिर पासवर्ड बताओगे, जो जो जिससे आपको इस पेज पे 3 पे काम करना था, यूजर नेम पे, पासवर्ड पे और इस पे लॉगिन बटन पे। आप आए यहाँ 3 वेरिएबल बनाए, और गलती से भी इनका टाइप आपने स्ट्रिंग नहीं लिखा है। इनका टाइप क्या है? लोकेटर। मतलब ये वेरिएबल है जिनके अंदर इनका टाइप क्या है? लोकेटर। लेकिन अभी इनके अंदर कोई असाइनमेंट हुआ नहीं है। अभी इनके अंदर कोई वेरिएबल कोई वेरिएबल की कोई वैल्यू या कोई ऑब्जेक्ट डाला नहीं गया। तो फिर इनमें ऑब्जेक्ट, भाई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम कैसे करेगा? ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम कैसे करेगा? लेकिन देखो फिर यही एक दिमाग लगाया गया, यहाँ क्या बनाया गया? कंस्ट्रक्टर। ये कंसेप्ट सोच के बनाया गया, भाई कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं। तो जब भी कोई लॉगिन पेज का कुछ भी कॉल करेगा तो पहला काम क्या करेगा बताओ? लॉगिन पेज क्लास को यूज करना है तो पहला काम क्या करोगे?
लॉगिन पेज का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या होगा? चलेगा। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये लाइन चलेगी ना, और जब ये लाइन चलेगी पेज डॉट लोकेटर, तो लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, और वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के ऊपर आ जाएगा। और ये वेरिएबल क्या है? ये क्या है? नॉट इंस्टेंस वेरिएबल है ना, और इस वेरिएबल को तो इंस्टेंस है, इसीलिए इस क्लास का कोई भी मेथड यूज कर सकता है। तभी अगर यहाँ इसको यूज हो करना तो ऐसे लिख सकता है, दिस डॉट क्या यूजर नेम। तो क्या इसको क्या मिल गया? दिस डॉट यूजर नेम। दिस डॉट यूजर नेम में क्या है? यूजर नेम में क्या है? लोकेटर का ऑब्जेक्ट। अब डॉट लगाए, चाहे तो मेथड कॉल कर दे, क्या फिल, इस तरह से। आई बात समझ में कुछ? अब लेकिन हम अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, अब पहले की काम करने की स्टाइल ये थी। अब हमने देखो, पहले तुम क्या कर रहे थे? जब तुमसे कोई काम करना होता था पेज वाइज क्लास में जाके क्या बनाते थे तुम? मेथड बनाते थे, क्या बनाते थे? पेज वाइज क्लास के अंदर जाके क्या बनाते थे तुम? मेथड बनाते थे। तो जब पेज वाइज क्लास के अंदर जाके क्या बनाते थे तुम? मेथड बनाते थे, और उसी मेथड के अंदर फिर तुम क्या एलिमेंट तुमको मिल जाता था, फिर तुम प्ले राइट के मेथड को क्या करते थे? कॉल करते थे। कोई कहे टाइप कर दो तो जैसे फिल कॉल कर देते थे। कौन सा मेथड कॉल करते थे? फिल। कोई कहे और कोई क्लिक करने को तो कौन सा मेथड कॉल करते थे? क्लिक। अब हम क्या डिजाइन बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अब हम कह रहे हैं हम प्ले राइट के मेथड्स को कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। अब हम प्ले राइट के मेथड्स को कॉल नहीं करेंगे। तब सवाल उठता है कि सर प्ले राइट के मेथड नहीं कॉल करोगे तो काम चलेगा कैसे? आखिर क्लिक तो कौन करेगा? प्ले राइट का मेथड ही करेगा ना। फिल कौन करेगा? प्ले राइट का ही मेथड करेगा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सुनो, हम एक बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे? क्लास। उसी में हर काम करने का अपना मेथड बनाएंगे। अपना मेथड बनाने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस क्लास में जाएंगे, हम अपने हिसाब से एक नाम देंगे और उस नाम का मेथड बना लेंगे। फिर तुम कहोगे सर जी आपका ये नकली मेथड काम कैसे करेगा? तो हम कह रहे हैं उस मेथड के अंदर हम भी कॉल क्या करेंगे? प्ले राइट का ही मेथड कॉल करेंगे। जैसे देखो यहां हुआ, कल हमने क्या किया बताओ? कल हमने एक क्लास बनाई थी ऑनलाइन क्लास में। कौन सी क्लास? केस में। हमने कहा कि एक काम करो, हर काम करने का, जैसे क्लिक करने का, पेज का टाइटल निकालना हो, यूआरएल निकालना हो, यूआरएल ओपन करना हो, किसी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालना हो, किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट करना हो, सभी से ढेर सारे काम है ना। हमने कहा हर काम के लिए अपना खुद का मेथड बना दो। तो देखो हमने क्या किए कल ऑनलाइन क्लास में, क्या किया था? यही 8-10 मेथड हमने क्या किए थे? कल बना दिए थे। तुम कहोगे सर जी आपके ये मेथड काम कैसे करेंगे? तो ये मेरे मेथड ऐसे काम करेंगे, ध्यान से देखना कि इनके अंदर प्ले राइट का ही कोड कॉल हुआ है। देखो क्लिक मेथड के अंदर जो हमने अपना क्लिक बनाया है, कौन सा मेथड कॉल हुआ है? प्ले राइट का है। तो भाई एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किस टाइप का है बताओ? लोकेटर। लोकेटर, तो लोकेटर का ही तो मेथड कॉल करना है क्लिक। हम क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सेलेनियम के मेथड से तो काम करते ही है, सॉरी सिलेंडर प्ले राइट के मेथड्स को यूज करते ही है। हम कह रहे हैं प्ले राइट के मेथड्स को यूज करके हम अपना मेथड लगा ले रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि प्रोडक्ट कहीं और से लिया और बाद में क्या किया? अपनी ब्रांडिंग कर दी, वही लेबल लगा दिया। और क्या होगा बताओ? अच्छा यहाँ पे काम तो आखिर काम तो कौन करेगा? प्ले राइट ही करेगा ना। लेकिन हमने क्या किया? प्ले राइट के मेथड को क्या किया? अपने मेथड के अंदर कॉल कर दिया। ये किया ना, मतलब हमने एक्सेस हम क्या कर रहे हैं? हम हर काम के लिए अपना मेथड बना रहे हैं। और अब हम हर जगह अगर कोई हमसे कहेगा क्लिक करो, तो हम प्ले राइट का मेथड नहीं कॉल करेंगे। हम किसका मेथड कॉल करेंगे? अपना क्लिक मेथड कॉल करेंगे। तुम कहोगे सर जी तुम्हारा क्लिक मेथड कैसे कॉल कर गए? अरे यार जब मेरा मेथड चलेगा तो अंदरवा तो वो भी किसका मेथड कॉल कर रहा है? प्ले राइट का ही। तो काम वही होगा, लेकिन अब अच्छा क्या है? हम मेथड्स को अपने हिसाब से अच्छा सा नाम दे सकते हैं जो हमारे यूजर के लिए ज्यादा क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो या समझने में क्या हो, आसान है।
बात समझ में? और भी कई फायदे हैं इसके, लेकिन थोड़ी इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, तब एक बार और बेनिफिट्स पे डिस्कस करेंगे। तो हमें ये करना है। अब जैसे देखो गेट पेज टाइटल है, पहले हम लोग क्या करते थे, पेज डॉट टाइटल करते थे, टाइटल पा जाते थे। अब नहीं करेंगे ऐसा। अब भैया हमें क्या करना है, हम लोग अपना मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, गेट पेज टाइटल। जब मेरा मेथड चलेगा तो अंदर वो टाइटल निकाल के हमें देगा। देखो भाई सब लोग, भैया देखो जहां टाइप जो टीएस फाइल है वहां टीएस भी चलता है, वहां जेएस भी चलता है, वहां टीएस भी चलता है और वहां क्या चलता है, जेएस भी चलता है। जेएस कहता है चाहे तो मन करे लिखो और चाहे मन करे न लिखो, इसीलिए कुछ नहीं बोलता। वो सोच रहा है आदमी हो सकता है जेएस वाली स्टाइल में ये लाइन लिखना चाहता हो, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहो तो क्या करोगे, रिटर्न टाइप कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट के बाद कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद क्या लिखते हैं, क्या है भाई, क्या रिटर्न कर रहा है ये, पेज डॉट टाइटल। टाइटल क्या होती है, स्ट्रिंग आएगी ना, तो स्ट्रिंग लिख दें। एरर दे रहा है ना, याद रखना ये जो गेट पेज टाइटल है, क्या नाम है इसका, ये जो गेट पेज टाइटल है, सब लोग ध्यान से देखो इसको, इसका नाम क्या है, गेट पेज टाइटल। ये कैसा मेथड है, ये असिंक मेथड है। कैसा मेथड है, असिंक मेथड है। असिंक मेथड की एक बात होती है कि इसके अंदर अगर लाइनें हैं, चाहे एक हो चाहे 10 भी हो, अगर 10, अब उसे क्या मतलब, असिंक है तो मतलब भाई लाइनें चाहे जितनी हो तो इसकी लाइनें एक साथ चल सकती हैं। एक साथ का मतलब असिंक मेथड ऐसे होते हैं, अगर उनके अंदर 10 लाइन लिख दो तो पहली लाइन चली, अभी पहली पूरी नहीं हुई, तब से दूसरी भी चलने लगी, तब से तीसरी भी चलने लगी, तो झंझट पैदा हो जाएगी कई बार। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को, लेकिन देखो लोग चाहते भी थे कि हमको ये बिहेवियर मिले कि पहली लाइन चल रही है तब से दूसरी भी चलने लगे। रीजन भाई देखो जावास्क्रिप्ट है, आई थी ब्राउजर के लिए, ब्राउजर पे चीजें एक साथ लोड होती है कि नहीं, क्यों वो लोड हो पाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फीचर है, एक साथ सारा काम होता है। पहली लाइन चल रही, फिर दूसरी भी चल रही, फिर तीसरी भी चल रही, तब से चौथी भी चल रही। इसीलिए इसकी जरूरत थी और प्लेराइट ने भी इसको यूज किया, एडॉप्ट किया अपने अंदर। अपने 90% मेथड क्या बनाए, असिंक बनाए, क्यों, जिससे कि वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। प्लेराइट ऐसे काम नहीं करता, क्या जो उससे क्लिक करो, पहले देखेगा HTML में आया कि नहीं, फिर देखेगा विजिबल है कि नहीं, फिर देखेगा क्लिकेबल है कि नहीं, फिर जाके क्या करेगा, क्लिक करेगा। तब तो उसको स्लो होना चाहिए ना, कई काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो असिंक है। उधर वो चेक कर रहा है कि वहां आया कि नहीं, तो फिर ये भी चेक कर रहा है कि क्लिकेबल है कि नहीं, पैदल ही काम कर रहा है। इसीलिए क्या है, वो फास्ट है, इसीलिए क्या है, फास्ट। लेकिन इस चक्कर में कई बार ये भी झंझट होती है। जैसे अब जब हम बात करते हैं किसकी, ध्यान से समझना इस बात को, जब हम बात करते हैं किसी मेथड से कुछ क्या लेने की, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब है आपने सामने वाले को बोला है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, आप कॉल करोगे, हम आपको वैल्यू रिटर्न करके देंगे, है ना। तो अब लेकिन यहां ये झंझट हो सकती है, यहां अंदर ये झंझट हो सकती है कि लाइनें क्या हो जाए, कुछ लाइनें उससे पहले ही क्या हो जाए, रिटर्न वाली लाइन पहले ही चल जाए। रिटर्न वाली लाइन क्या हो जाए भाई, जहां मान लो 5 लाइनें हैं, पहली भी चल रही, दूसरी भी चल रही, तीसरी भी चल रही है, तो लेकिन अंतिम में तो क्या है, हमको अंतिम में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए ना, रिटर्न चाहिए ना। इसीलिए जब भी कोई असिंक मेथड होगा तो भाई ऐसे रिटर्न टाइप नहीं लिख पाओगे, भले स्ट्रिंग ले रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस तो हर बार ही देता है ना, बिल्कुल, लेकिन कब, जब मेथड असिंक होगा तब। अगर ये मेथड असिंक हो ना हो, नॉर्मल मेथड हो, तो आपको ये प्रॉमिस लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब असिंक अवेट से ही तो प्रॉमिस हुआ है, मतलब उसी से रिलेटेड प्रॉमिस से ही, प्रॉमिस वाला कंसेप्ट यूज करके बाद में क्या बना है, अवेट और ये चीजें बनी। सबसे पुरानी चीज क्या है, पुरानी चीजों में से क्या है, प्रॉमिस है। तो मतलब एक सिंपल सी बात समझो,
तो अगर आप कहीं भी, जैसे देखो एक गेट पेज यूआरएल क्या है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग है, तो क्या लिखोगे, प्रॉमिस स्ट्रिंग। ओपन यूआरएल है, इससे कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हो, इससे रिटर्न ले रहे हो, नहीं ले रहे हो ना, तो अगर नहीं रिटर्न ले रहे हो तो कुछ नहीं लिखो, नहीं दिया तो लिखने का एक तरीका है यार, क्या, वाइड। वाइड का मतलब होता है नो रिटर्न। अब सेट वैल्यू है, यहां भी रिटर्न नहीं ले रहे हो तो क्या लिखोगे, प्रॉमिस का ये मतलब है कि देखो जैसे जब कहीं वर्क होता, कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिसे कहते हैं कि साथ साथ होते हैं। और अब इसको देखो, जैसे अच्छा वर्क, एक कोई भी वर्क होता है, वर्क करने में कई चीजें होती है ना। अब जैसे सपोज करो, मान लो तुम वहां गए, क्या कहते हैं, किसी होटल में गए, क्या किए, कहीं कहीं किसी होटल में गए, होटल में जाओगे तो अब वो ऑर्डर लेगा तुमसे, तुमने ऑर्डर में बोल दिया कि भाई हमें क्या चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए और रोटी, ठीक है। तुम 10 लोग पहुंचे, वो कहा ठीक है हम बना रहे हैं। अब वो क्या किया, पहले दाल रख दिया और फिर दाल का क्या बनने का क्या किया, वेट किया। जब दाल बन गई फिर इसके बाद वो क्या रखा, चावल, जब चावल बन गया तब इसके बाद वो क्या बनाया, तब आटा निकाल के आटा सा वो किया, फिर रोटी बनाया, फिर इसके बाद सब्जी काटा, फिर वो सब्जी बनाया। बताओ वो कब तक खाना देगा उसको, बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि उसका बिहेवियर ये क्या है, सिंक बिहेवियर है। ये कैसा बिहेवियर है, सिंक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, असिंक। वो देखो होटल वाला क्या करेगा, एक तरफ दाल रखेगा, ठीक है, दूसरी तरफ चावल धुल के रख देगा, तब से खाली है तब से क्या करेगा, तब से आटा भी क्या कर देगा, हाँ सही कर देगा, तब से फिर उधर वो रख देगा, उधर वो कर देगा, ऐसे करके तुमको 1-1.5 घंटे की चीज क्या कर देगा, दे देगा ना। यही बिहेवियर क्या है, असिंक। तो पहले समझ लो अंदर चीज क्या है, असिंक। अब एक कस्टमर जाता है, अब एक कस्टमर जाता है, कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए। जब ये तो हम समझ गए कि अंदर काम कैसा है, असीम है, तभी होटल सबको दे पा रहा है। अब इसके बाद एक कस्टमर जाता है, कस्टमर जाता है तो कहेगा कि हमें ये दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए। अब क्या होगा, वो क्या करेगा, वेटर, वेटर वही ऑर्डर लेके कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा किचन में, और किचन में जाने के बाद वो ऑर्डर देगा। अब अच्छे ये बताओ, अभी उसके साथ क्या हो रहा है, देखो वो पहुंचा है तो उस होटल ने उसको प्रॉमिस किया है, क्या किया है, प्रॉमिस है होटल का कि हम तुमको क्या देंगे, खाना देंगे। अब यहाँ क्या क्या संभावना है, देखो तुम गए, होटल का प्रॉमिस, भाई होटल ने प्रॉमिस किया तभी तो पहुंचते हो, तुम्हें पता है कि यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ खाना क्या होगा, मिल जाएगा। अब तुम वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद तुमने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर लेके गया, तो अभी तुम्हारा प्रॉमिस क्या है, वो जो प्रॉमिस है उसका क्या है, अभी पेंडिंग में है, प्रॉमिस अभी क्या है, पेंडिंग में है। वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद अब वहां 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाए, मतलब वो खाना बना के दे, ऐसा भी हो सकता है किचन के अंदर का आदमी कहे यार ये सामान नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉमिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। प्रॉमिस की 3 कंडीशन होती है, 3 स्टेट होती है, क्या, रिजॉल्व, रिजेक्ट और क्या, पेंडिंग। जब तक काम चल रहा होता है तब तक क्या होती है, पेंडिंग होती है। अगर काम नहीं हो पाया तो प्रॉमिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। और अगर प्रॉमिस, अगर काम हो गया तो वही प्रॉमिस क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो यह देखो असिंक मेथड जो है कभी भी गारंटी नहीं लेता। असिंक मेथड हमेशा क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि हम, देखो अगर ये प्रॉमिस नहीं लगा रहे हो, प्रॉमिस नहीं लगा रहे, सीधे स्ट्रिंग लिख दे रहे हो, तो इसका मतलब है तुम क्या ले रहे हो, तो तुम गारंटी ले रहे हो कि यार लाइनें अभी तक तो पहले बार कुछ नहीं होगा, तब तुम्हारा मेथड क्या होना चाहिए, असिंक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होगा तो एक लाइन करके चलेगा ना, और तब प्रॉमिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है, इसीलिए ये लोग क्या लिखवाते हैं, प्रॉमिस। तो कुछ भी रिटर्न होगा, याद रखना तुम्हारे सारे मेथड्स में से क्या असिंक ही है ना। सर यहाँ लेबल, कॉलम लेबल 2 बार क्यों लिखे सर? हाँ 1 मिनट, ये देखे, जैसे ये देखो, ये भी एक मेथड है कि नहीं है, तो देख रहे हो हर काम करने के लिए हम अपना मेथड बना रहे हैं। जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स में तुम क्या करते हो,
किसी का टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालते हो ना, हम लोग अभी तक फिल मेथड कॉल करते थे ना, लेकिन देखो हम अपना एक मेथड बना दिए जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या रखे हैं, सेट वैल्यू बना दिया ना, और उसके अंदर क्या कॉल कर लिए हैं, फिल मेथड। मतलब भले मेथड का नाम क्या है, सेट वैल्यू, लेकिन अंदर कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, फिल। देखो ध्यान से अब, और ऐसे ही देखो एक मेथड और बनाया है, क्या है, अच्छा इसमें कितने पैरामीटर लिए हैं सेट वैल्यू में, क्यों, क्योंकि अरे यार टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें, एक तो लोकेटर, दूसरा क्या वैल्यू। अब यार ये जैसे लिख देना चाहिए हम लोग, ये हमारा ये हमें लिख देना चाहिए, दिस मेथड इज टू इंटर या टू इनपुट क्या वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स, इन टेक्स्ट बॉक्स, और लिखो इसमें ये भी लिखो क्या, ये देखो पैरामीटर, या ये लिख दो ऐसे चलना, परम लिख दो, मतलब क्या पैरामीटर, एक पैरामीटर क्या चाहिए, लोकेटर का ऑब्जेक्ट, ठीक, तो पहला पैरामीटर है, कॉमा लगा के दूसरा क्या चाहिए, क्या स्ट्रिंग, या देखो ये सही लिख तो रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू टू बी फिल्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। और तीसरी बात, क्या ये मेथड रिटर्न कर रहा है, वाइड लिख दो या नो रिटर्न लिख दो या क्या लिख दो, नथिंग लिख दो, या क्या लिख दो, वाइड का भी मतलब इस तरह से हर मेथड के ऊपर लिख दो कि कौन सा मेथड क्या करता है। अब ऐसे जैसे ये देखो एक मेथड है सेलेक्ट ऑप्शन बाय लेबल, क्या नाम है इसका, सेलेक्ट ऑप्शन बाय लेबल। ये मेथड किस लिए बनाया गया है, ये मेथड बनाया गया है ड्रॉप डाउन, सॉरी ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए। ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं, एक टेक्स्ट से कर लो, वही लेबल है टेक्स्ट, एक इसके क्या वैल्यू एट्रीब्यूट से कर लो, और एक उसमें किससे कर लो, इंडेक्स नंबर से कर लो। तो ये हम तीन मेथड बना दिए, क्या बनाए, सेलेक्ट ऑप्शन बाय लेबल, सेलेक्ट ऑप्शन बाय इंडेक्स, सेलेक्ट ऑप्शन बाय वैल्यू। अब देख लो इनको जरा ध्यान से, हाँ एक मिनट जाओ, सेलेक्ट ऑप्शन बाय लेबल, पहला पैरामीटर क्या मांग रहे हैं इसमें, लोकेटर, क्या मांग रहे हैं, लोकेटर, और दूसरा स्ट्रिंग, भाई जो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे मान लो एक ड्रॉप डाउन है, वहां सारे देश के नाम आ रहे हैं, तुमको इंडिया सेलेक्ट करना है, तो स्ट्रिंग में भेजो क्या, इंडिया। और ये लेबल क्या है भाई, ये लेबल बस पैरामीटर का क्या है, नाम है। मेरे भैया इसको एक्स लिख देंगे तब भी एकदम बढ़िया से काम करेगा, लेबल यहां लिखना कोई जरूरी नहीं था, और लेबल लिख दें या क्या लिख दें, एक मिनट, सिंगल बार भी तो लिख सकते थे ना, एक मिनट, या क्या लिख दें हम इसको, टेक्स्ट लिख दें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो प्लेराइट है, प्लेराइट में ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं, कि आप लेबल से भी कर सकते हो, और आप इंडेक्स से भी कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, वैल्यू से भी कर सकते हो। तीन तरीके इन्होंने दे रखे थे, लेकिन इन्होंने मेथड तीन नहीं बनाए, मेथड कितना है इनके पास, एक ही, बस उसमें ये लोग दे रखे हैं कि अगर आप सेलेक्ट ऑप्शन में लेबल देखो, इसीलिए देखो सेलेक्ट ऑप्शन मेथड पैरामीटर में क्या मांगता है, देखो क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, आप ऑब्जेक्ट मांग रहा है, इसके बाद आप इसमें क्या लिखे हो, करली ब्रैकेट, और फिर क्या लिखे हो, लेबल कोलन, क्या लिखे हो, टेक्स्ट। तो यहाँ लेबल लिखे, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है, क्यों टेक्स्ट लिखा है, वो तो स्ट्रिंग है, उसके ऊपर क्या टेक्स्ट है, वहाँ एक्स होगा, यहाँ एक्स होगा, लेकिन ये जो लेबल लिखा है इसमें जरा सा भी दाहिने बाएं आप नहीं कर सकते, इसे कीवर्ड है क्या है, एकदम, और क्या ये फिक्स है। आपको अगर लेबल ज्यादा टेक्स्ट से सारे आइडेंटिफाई करना है तो आपको ऑब्जेक्ट में क्या भेजना पड़ेगा, लेबल। अगर आपको उसके नंबरिंग से करना है तो इंडेक्स,
और अगर आपको उसको वैल्यू एट्रीब्यूट से करना है तो क्या वैल्यू, उन्होंने पूरा दे रखा है। नहीं तभी आइडेंटिफाई कर पाए कि लेवल है वैल्यू है जैसे। आई बात समझ में? या तो हर काम करने के लिए हमने अपना मेथड खुद बना रखा और अब हम उसके हिसाब से ऑटोमेट करेंगे। इसीलिए देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले तो ये जो पेज का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो और इसकी जरूरत नहीं है। चलो इतना क्लियर है? और हाँ, इस तरह से चल रही हैं चीजें। अब लेकिन ये देखो तुमने क्या लिखा, न्यू लॉगिन पेज, ध्यान से देखना, तुमने लिखा न्यू लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर चला, लेकिन ध्यान दो वो जो मेथड्स थे कौन से, बेस पेज में मेथड हम बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और तुमको यूज करने का इवन कल भी एक तरीका हम बताए। जैसे देखो अच्छा, किसी क्लास के अंदर मेथड है तो कैसे कॉल करते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड क्या कर लेते हो, कॉल कर लेते हो। लेकिन अगर किसी क्लास को किसी क्लास के अंदर क्या कर दो, हाँ ये देखो क्या लिखे हैं, एक्सटेंड्स। इस कंसेप्ट का नाम है क्या, इनहेरिटेंस। क्या नाम है, इनहेरिटेंस। ये कंसेप्ट कहता क्या है, ये कंसेप्ट कहता है अगर किसी क्लास के अंदर किसी क्लास को क्या कर दोगे, एक्सटेंड, क्या कर दोगे। अगर यहां बोले तो क्या लिखा है, यहां बोलेंगे हम लॉगिन पेज क्लास के अंदर एक्सटेंड हुआ है कौन, बेस पेज क्लास। और अगर एक लॉगिन पेज के अंदर बेस पेज को तुम क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो जानते हो क्या होगा, बेस पेज के सारे मेथड, सारी इंस्टेंस वेरिएबल तुमको डायरेक्टली मिलने लगेंगे बिना ऑब्जेक्ट बनाए। अगर यार यही देखो ये जैसे है, सब छोड़ो, अगर हम यहां हटाएं इस लाइन को, एक मिनट ये लो, देखो सब लोग ये देखो। अब अगर हम यहां आए, ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, बेस पेज का मेथड कॉल करना है तो क्या करना होगा, हम लिखेंगे ऐसे न्यू क्या बेस पेज और फिर बेस पेज का ऑब्जेक्ट लेट एक वेरिएबल में रखे बीपी कोलन और क्या लिखेंगे, बेस पेज बराबर, और फिर लिखेंगे क्या, बीपी डॉट, तो इसको मेथड आएंगे ना, आप कस्टम मेथड बनाए थे। ये नॉर्मल तरीका कि किसी का भी मेथड चाहिए तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेथड क्या करोगे, कॉल करोगे, तो उसका मेथड मिलेगा। लेकिन अब ये ध्यान से देखना, लेकिन अगर तुम इसी क्लास के अंदर क्या लिख दो, एक्सटेंड्स, और क्या लिख दो, बेस पेज, क्या लिख दो, एक्सटेंड्स और बेस पेज, तो अब जानते हो क्या होगा, बेस पेज के सारे मेथड, सारे इंस्टेंस वेरिएबल इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली यूज करो, ऐसे यूज करो जैसे ये तुम्हारा खुद का है। देखो जरा, उसमें मेथड था ना सेट वैल्यू, था ना मेथड क्लिक, ये देखो कॉल किया गया है ना दिस डॉट सेट वैल्यू। दिस तो हमेशा बात करता है अपने क्लास की, अपने ऑब्जेक्ट की, लेकिन मेथड किसका ले आ रहा है, ये दूसरे किसका ले आ रहा है, बेस पेज का ले आ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस। हमने ये यूज किया है यहां पे क्यों, अब सवाल उठता है कि हमने इनहेरिटेंस का यहां यूज क्यों किया, तो इसका जवाब ये है कि पेज वाइज क्लासेस के अंदर हमें ये बेस पेज के सारे मेथड क्या है
चाहिए, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। भाई क्लिक करना है, कुछ करना है, अब तो हम किसका मेथड कॉल करेंगे, बेस पेज का ना, तो बेस पेज के सारे मेथड हमें चाहिए। ठीक है, बेस पेज के हमें सारे मेथड चाहिए, तो हमने इसीलिए उसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब हमको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई एफर्ट नहीं लगाना, बेस पेज के मेथड्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें डायरेक्ट उसके मेथड मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। और यही कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस। यही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, इसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्या की जाए, एक्सटेंड की जाए, तो जो क्लास एक्सटेंड हो रही है वो क्लास अपने सारे मेथड्स और सारे प्रॉपर्टीज अपने जहां एक्सटेंड हो रही है उसको क्या होगी, दे देगी। और एक बात सुनो, इस रिलेशन को, जैसे यहां देखो लॉगिन पेज क्या है, क्लास, इसमें एक्सटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। क्या एक्सटेंड हो रहा है, बेस पेज। तो अब यहां देखो इसे लिख भी दे रहा है, यहां बोलते हैं हम लोग क्या, लॉगिन पेज इज चाइल्ड, और यार एक मिनट, इसको ऐसे मत जानो, ये क्या है, चाइल्ड क्लास, और ये क्या है, पेरेंट क्लास। वैसे देखो दो क्लासेस होती हैं अगर, तो दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसीलिए एक क्लास से बोलो कि तुम दूसरे का मेथड कॉल करो तो उसको हमेशा क्या करना पड़ता था, दूसरे का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां रिलेशन है, अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो ये क्लास अपने सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज, सारे मेथड्स और वेरिएबल्स किसको दे देगी, लॉगिन पेज। जब बेस पेज लॉगिन पेज को दे रहा है सर, तो लॉगिन पेज पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट क्लास होना चाहिए। क्यों भैया, तुम अपने पिताजी को प्रॉपर्टी दे रहे, तुम्हारे पिताजी तुमको दिए हैं, तुम ये बताओ, जरा सोच के देखो, तुम्हें लगता है जिसके हाथ में डंडा है वही बाप है, इसकी बात नहीं है भाई। देखो हमेशा याद रखना, ये लॉगिन पेज को क्या बोल रहा है, चाइल्ड, और बेस पेज को क्या बोल रहा है, पेरेंट। हमारे यहाँ तो यही होता है यार, पेरेंट की चीजें किसको मिलती है, चाइल्ड को, और इसी को तो कहते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे कहो वंशानुगत कहो या जो कहो, वंश में क्या होता है, पेरेंट किसको देता है चीजें, चाइल्ड को। किसी की बिहार पे बनाए हैं ये भी, बिल्कुल अलग से कहा क्यों बनाएंगे, अगर प्रोग्रामिंग हमारी तुम्हारी दुनिया के लिए करना है तो कंसेप्ट भी तो कहां से उठाए जाएंगे, हमारी तुम्हारी दुनिया से उठाए जाएंगे ना। तो यहाँ बेस पेज क्या है, पेरेंट है, और लॉगिन पेज क्या है, चाइल्ड है। लॉगिन पेज अपने मेथड तो यूज करेगा ही करेगा, बेस पेज के भी मेथड ऐसे यूज करेगा जैसे उसका खुद का है। देख कहीं कुछ कर रहा है, कहीं नाम ले रहा है बेस पेज का, सीधे मेथड कॉल कर रहा है कि नहीं, जरा दिस डॉट सेट वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि बेस पेज क्या है, पेरेंट है, और लॉगिन पेज क्या है, चाइल्ड है। और इसी रिलेशन को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। और पेरेंट की चीजें चाइल्ड को अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। एक और चीज दिखाते हैं, जरा ये देखो, यही आओ, ये बताओ ये किसका ऑब्जेक्ट बनाया, लॉगिन पेज का, पक्का। अगर लॉगिन पेज डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे, लॉगिन पेज के। लेकिन देखो क्या ये सेट वैल्यू मेथड नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देखो बहुत से मेथड, गेट पेज यूआरएल, गेट टेक्स्ट, है ना, लॉगिन बटन, पेज, पासवर्ड, ये वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो मेथड किसके है, बेस पेज के ना। तो याद रखना, अगर मान लो एक क्लास है लॉगिन पेज, उसमें 10 मेथड है, एक क्लास है बेस पेज, इसमें 15 मेथड है। अगर बेस पेज को एक्सटेंड किया गया कहां, लॉगिन पेज क्लास के अंदर, तो अगर अब तुम लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भले लॉगिन पेज के पास 10 मेथड ले, लेकिन लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो 10 मेथड नहीं पाओगे, 10 इसके पाओगे, 15 उसके, कितने पाओगे, 25। अरे हमारे तुम्हारे यहाँ नहीं होता,
अगर भाई हमें इनहेरिटेंस में अगर हमें पिताजी से 4 बीघा जमीन मिली, 2 बीघा हमने खरीदी, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई ना। तो ऐसे ही सेम ये भी है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि पेरेंट की चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं कहां? चाइल्ड के पास। लेकिन हाँ देखो, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितने मेथड पाओगे? 25 मेथड। लेकिन बेस पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितने मेथड पाओगे? 15 ही पाओगे, है ना। और जैसे देखो ये एकदम उसमें है कि जैसे मान लो तुम्हारे फादर के पास 4 बीघा जमीन, अब पता चला और उसके बाद तुम्हारे पास कितना है? 2। तो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास तुम कितना बताओगे? 6। नहीं 2 नहीं बताओ, क्या बताओगे? 6 टोटल। लेकिन अगर पिताजी से कोई पूछेगा कि आपके पास कितना है, तो वो 6 नहीं बोलेंगे, वो अपना बोलेंगे क्या? मेरे पास तो क्या है जी, 4 ही है ना। तो इसी तरह से यहाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का मेथड पाओ, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट का पाओ। क्लियर? तो भैया इधर देखो जरा, यार वही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्लियर हुआ। अब इसमें एक बात और तब सीखो। अब ये बताओ, ये क्लास है बेस पेज ना, बेस पेज जो तुम्हारी क्लास है, जरा इस क्लास के अंदर जाकर देखो, इसको भी तो चाहिए पेज का ऑब्जेक्ट। अब रिलेशन समझना, उल्टा मत समझना। पेरेंट की चीज चाइल्ड को अपने आप मिल जाती है, लेकिन चाइल्ड की चीज पेरेंट को नहीं मिलती। तो पेज का ऑब्जेक्ट तो लॉगिन पेज में था ना, वो इसको अपने आप नहीं मिलेगा। ध्यान से समझो इस बात को। अरे यार हम कह रहे हैं जी हटाओ इसको, लो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? पेज इसमें कह रहा भाई हमको पेज का ऑब्जेक्ट दो ना, नहीं पेज का ऑब्जेक्ट दोगे तो हम कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्या मांग रहा है तुमसे? पेज का ऑब्जेक्ट। तो अब तुम कहोगे अपने चाइल्ड से ले ले, पेरेंट चाइल्ड से नहीं ले सकता। चाइल्ड अगर यही चाइल्ड रहा होता और पेरेंट के पास चीज रही होती तो चाइल्ड को अपने आप मिल जाती, लेकिन चाइल्ड के पास है तो पेरेंट को मिलेगी नहीं। अब सवाल उठता है कि तब कैसे मिले? तो तुम जानते हो क्लास का एक बिहेवियर कि किसी भी क्लास में बनाया जा सकता है क्या? कंस्ट्रक्टर। किसी क्लास में बनाया जा सकता है क्या? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन ये बताओ, ध्यान समझना, अगर एक क्लास लॉगिन पेज है, एक क्लास बेस पेज, बेस पेज पेरेंट है, लॉगिन पेज चाइल्ड है, न्यू लॉगिन पेज करोगे ना तो ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? लॉगिन पेज का। लेकिन मेथड किसके लोड होंगे, किसके पाओगे? लॉगिन पेज के भी पाओगे और बेस पेज दोनों के पाओगे। ध्यान से समझना इस बात को। पाओगे किसके? दोनों के पाओगे, है ना। तो अब अगर मान लो यहां देखो, लॉगिन पेज का तुमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। अब बताओ इस लॉगिन पेज का एक क्या है? पेरेंट है कि नहीं है? अब मान लो पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर हो या पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर ना हो। अच्छा ये बताओ, क्या बताएं? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका मेथड लोड होगा? चाइल्ड का भी और पेरेंट का। अगर चाइल्ड का मेथड बनाओगे तो किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? चाइल्ड का। लेकिन याद रखना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते तो जिम्मेदारी उसकी क्या है? कि अपना भी लेके आना और किसका लेके आना? पेरेंट का भी लेके आना। बिना पेरेंट का लिए तो नहीं आएगा ना। जब किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले चाइल्ड अपना मेथड नहीं लेगा, पहले किसका ले आएगा? पेरेंट वाला, और फिर अपना चाइल्ड वाला जोड़ेगा तब लेके जाएगा। तो पहले किसका उठाएगा? पेरेंट का। ऐसे ही अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, अगर तुमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, तो पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, पहले किसका चलाएगा? पेरेंट का। फिर किसका चलाएगा? चाइल्ड का। इसीलिए देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लॉगिन पेज एक क्या है? क्लास है ना। ये क्या है? चाइल्ड है ना। लॉगिन पेज एक क्लास है और ये क्लास क्या है? चाइल्ड है। और हमको
पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, इसका पेरेंट कौन है? बेस पेज। बेस पेज। तो भाई जिम्मेदारी है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले पहले किसका चल रहा है? बेस पेज। पेरेंट का। पहले चाइल्ड का नहीं चलेगा, पहले किसका चलेगा? पेरेंट का। तो इसीलिए चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में जाके तुम्हें पहली लाइन लिखनी पड़ती है, क्या? सुपर। और आगे लगाना पड़ता है एक इस तरह से, क्या? ब्रैकेट। ये लिखने का मतलब है इस लाइन को पढ़ते ही चाइल्ड क्या करेगा? चाइल्ड जैसे चलाने आएगा चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को, तो पहले चाइल्ड का नहीं चलाएगा, पहले जाके किसका चलाएगा? सुपर का मतलब पेरेंट होता है। ध्यान समझना एक बात हो, हम लोग एक क्लास जो जिसमें एक्सटेंड हो रहा है उसे चाइल्ड बोलते हैं, जो एक्सटेंड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, सब क्लास और सुपर क्लास। चाइल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सब क्लास। पेरेंट को क्या बोलते हैं? सुपर क्लास। इसीलिए यहां लिखना पड़ता है क्या? सुपर। भाई तुम ही बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड सबसे पहले व्यवस्था चाइल्ड अपनी नहीं करता, पहले किसकी करता है? पेरेंट। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी तो क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। बोलो। तो इसीलिए ये लाइन बनी है क्या? सुपर। सुपर और ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि चाइल्ड अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। और इसमें भी एक बात ध्यान देना, सुपर लिखने के बाद ये क्या लिख रहा है? पेज। सुपर लिखने के बाद यहां क्या लिख रहा है? पेज में। क्यों? इसलिए लिख रहा है कि जो तुम्हारा बेस पेज है इसके कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर में क्या मांग रहा है? पेज का ऑब्जेक्ट। तो वो देखो ध्यान से, अब हो क्या रहा है? तुमने बनाया लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट, चला लॉगिन पेज का क्या? कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर चला आया लाइन नंबर कहां? 17 में। इसके पास क्या है? पेज का ऑब्जेक्ट। जब सुपर कॉल हुआ तो ये पेज का ऑब्जेक्ट पहुंच गया कहां? इस पेज वेरिएबल पे। इस पेज वेरिएबल से आ गया कहां? दिस डॉट पेज करके बेस पेज के इस इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये पेज वेरिएबल पूरी क्लास का हर मेथड यूज कर सकता है। यार कोई भी चीज इंस्टेंस वेरिएबल में सेट करा दोगे ना तो उसके बाद उसको पूरी क्लास के हर मेथड उसको क्या कर पाएगा? यूज कर पाएगा। मतलब सेम वही चीज पहले भी तो यही जुगाड़ लगाए थे ना, कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट सेट करवा दिए थे। लेकिन यहां मामला क्या है? कंस्ट्रक्टर तो अब यहां एक क्लास नहीं है, कितनी क्लास है? दो क्लासेस है, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। तो सिर्फ चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले किसका चलेगा? पेरेंट का। तो पहले पैरामीटर कहां पहुंचेगा? देखो ना तुम्हारी आंख के सामने है, न्यू लॉगिन पेज हो गया, इसके कंस्ट्रक्टर पे आएगा, पहली लाइन पढ़ेगा, सुपर पढ़ेगा तो चला जाएगा चलाने किसका? पेरेंट का। और यहां ले जाएगा क्या? ये पेज का ऑब्जेक्ट। और ये पेज का ऑब्जेक्ट जो होगा असाइन कर देना, ये पेज का ऑब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा इस दिस डॉट पेज वाले वेरिएबल के अंदर। और ये पेज वेरिएबल पूरी क्लास आराम से यूज कर सकते, मतलब उसको असाइन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये लिखना मस्ट है यार, याद रखना आज से। अगर एक क्लास दूसरी क्लास में एक्सटेंड किए, अगर एक क्लास दूसरी क्लास में एक्सटेंड किए और दूसरी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए हो तो दूसरी क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाके पहली लाइन में क्या लिखना पड़ेगा? सुपर। क्योंकि दूसरे के चलने से पहले पहले पूरा चल जाएगा पहला पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, तब कौन चलेगा? चाइल्ड। क्लियर है ये बात? और एक बात बता दें, यहाँ एक गलती है क्या? अच्छा ये बताओ, ये पेज कैसा वेरिएबल? कैसा वेरिएबल है? ये बेस पेज में है ना, तो बताओ पेरेंट की चीज चाइल्ड को अपने आप मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। तो फिर मेरे भाई अगर मिलती है तो लॉगिन पेज में जो ये पेज का ऑब्जेक्ट बनाया इसकी क्या जरूरत है? भाई जो पेज का ऑब्जेक्ट कहाँ है? बेस पेज में, वो यहां भी तो तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो ना। तो फिर क्यों ये कर रहे हो? तुम अपने इसमें से अब हर में से जाओगे, ये लाइन क्या करोगे? हटा दोगे।
हर जगह जाओगे यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और आ जाओ जरा, कौन कौन सी क्लासेस है, होम पेज में आ जाओ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यहां पहुंच जाओ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। अब आपका ये क्या है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब बस वही एक बात है, अभी इसमें अब लेकिन ये वाला तरीका भूल जाओ। अभी तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपडेट करना है। जैसे कहां कहां करना है, लॉगिन पेज बदल दिया कि नहीं बदल दिया हमने? अच्छा ये बताओ एक मिनट, बेस पेज में एक मेथड और भी तो बनाए हैं हम, क्या नाम है? ओपन यूआरएल भेजोगे कर देगा ना। हम तो अब ये करेंगे यार कॉल, ये पेज डॉट गो टू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट ओपन यूआरएल और भेज देंगे यूआरएल। हर जगह अपना मेथड, बिल्कुल, हाँ एकदम हर जगह अपना मेथड। ये अब चलो ये बदलाव हर जगह करना होगा। जैसे यहाँ आओ लीड्स पेज पे, यहाँ आओ, अब ये जो लिखे हो क्या, फिर ये लाइन हटाओ यार, अब सीधे क्या लिखोगे, दिस डॉट क्लिक। पेरेंट का वही जनरेट मेथड क्या करोगे, अब देखो याद करो, अब तुमको प्लेराइट का मेथड नहीं कॉल करना। हर काम को करने के लिए जो तुम्हारा हर काम को करने के लिए जो तुम्हारा क्या है, मेथड है, सब कहां से आएगा, बेस पेज। अच्छा एक स्ट्रक्चर भी समझते हैं आप। अभी अगर हम चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, देखो ध्यान से जरा सब चलाएंगे अपना क्या, यही टेस्ट केस ना। तो हम चलाएंगे जहां ऑटोमेट किए हैं, कहां, टेस्ट, जहां फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट, हम यहीं से रन करेंगे ना। जब ये चलेगा तो ये किसको चलाएगा, लॉगिन पेज, मतलब किसको, पेज वाइज क्लास को। भाई देखो पहले चलेगा क्या, टेस्ट केस, टेस्ट केस अंदर कॉल करेगा किसको, पेज वाइज क्लास को, और पेज वाइज क्लास के मेथड को, और पेज वाइज क्लास का मेथड अंदर कॉल करेगा किसको, बेस पेज के मेथड को। किसको कॉल करेगा, बेस पेज के मेथड को, और बेस पेज का मेथड कॉल करेगा अंदर किसको, प्लेराइट के मेथड को, और प्लेराइट का मेथड क्या करेगा, काम करेगा। तुम जरा सोच के देखो, जब तुम लोग शुरू में प्लेराइट यूज कर रहे थे तब तुम लोग क्या करते थे, सीधा एक फाइल बनाते थे, JS या TS फाइल, और सीधे प्लेराइट का मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। वहां एक लेयर थी किसकी, प्लेराइट की, और एक लेयर तुम बनाते थे जहां तुम उसको ऑटोमेट कर रहे थे। लेकिन आज ये तुम्हारा तरीका नहीं है। आज तुम ऑटोमेट करते हो कहां, यहां टेस्ट केस में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट लेयर। क्या बोलते हैं, टेस्ट लेयर। टेस्ट लेयर कॉल करती है किसको, पेज लेयर कर रही है। बताओ टेस्ट केस क्या कॉल कर रहा है, पेज वाइज मेथड को, पेज वाइज मेथड में तो कॉल कर रहा है। तो टेस्ट लेयर कॉल कर रही है किसको, पेज लेयर। और ये जो पेज लेयर है, ये भी अंदर जाके देखो, ये भी प्लेराइट को कॉल नहीं कर रही है, ये किसे कॉल कर रही है, बेस पेज लेयर। बेस पेज लेयर या उसी को बेस पेज के मेथड्स को ये भी बोलते हैं क्या, जेनरिक मेथड्स। क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड्स। तो मतलब कहें हम क्या, टेस्ट लेयर कॉल करेगी पेज लेयर कॉल करेगी और जेनरिक मेथड के लेयर या बेस पेज के लेयर को, और बेस पेज की लेयर कॉल करेगी किसको, काम वही है। हम इस तरह से जो कई लेयर में बांट दिए, इसकी वजह से इसे मेंटेन करना, यूज करना सब क्या हो गया, आसान हो गया। यही तो फ्रेमवर्क है कि चीजों को तरीके से करना। पहले हम कुछ ध्यान नहीं देते थे, पहले हमको मिला चीज सीधे क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। बाद में समझ में आया क्यों नहीं इसको पेज वाइज तोड़ा जाए, बाद में समझ में आया क्यों नहीं उनको लोकेटर के ऊपर रखा जाए, फंक्शनैलिटी को नीचे रखा जाए, बाद में समझ में आया क्यों हम प्लेराइट को डायरेक्ट यूज करें।
प्लेराइट के मेथड्स को अपने मेथड्स में कॉल कर ले, अपना मेथड बना ले और अपने मेथड को जगह जगह क्या करें, यूज करें। तो अब यहां कितनी लेयर है, 4 लेयर, 3 तुम्हारी बनाई हुई है और एक तो प्लेराइट की है। देखो प्लेराइट का कोड कॉल हो रहा है पेज वाइज मेथड में, प्लेराइट का कोड कॉल हो रहा है जेनरिक मेथड या बेस पेज के मेथड में। बेस पेज के मेथड कॉल हो रहा है कहां, पेज लेयर में या पेज वाइज मेथड्स में, और पेज वाइज मेथड्स कॉल हो रहे हैं कहां, टेस्ट केस में। क्लियर? तो यार इसीलिए सुपर लिख रहे हैं, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। अब यार हमको क्या करना है, ढेर सारे क्या बनाने हैं, हमें जेनरिक मेथड्स बनाने, ढेर सारे हमें क्या करने हैं, जेनरिक मेथड्स बनाने हैं। यही हमारा काम, मतलब ढेर सारे क्यों बनाने हैं भाई, अब हम कोई भी काम करेंगे प्लेराइट का मेथड सीधे कॉल नहीं करेंगे। प्लेराइट का मेथड कहां कॉल करेंगे, जेनरिक मेथड। मतलब अगर कोई भी काम हमसे कोई कहेगा कि ये काम करना, जैसे मान लो अभी याद नहीं है, जैसे कोई कहे कि वो इस पेज से उस जो वो है स्विच कर जाए, हम लोग करते हैं ना फोकस, जैसे इस पेज पे है, इस पेज से किस पे चले जाते हैं, दूसरे पेज पे। तो उसके लिए हम यहाँ सीधे कोड नहीं लिखेंगे विंडो हैंडलिंग का, हम पहले क्या बनाएंगे, इस काम को करने का क्या बनाएंगे, जेनरिक मेथड, और वही जेनरिक मेथड हम फिर अपने यहाँ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब हर काम का हमें क्या बनाना, जेनरिक मेथड बनाना। क्लियर है ये? चलो इसको अभी पॉज, ये देखो क्रिएट कॉन्टैक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, टेस्ट केस है। अभी ऑटोमेट करना है, जरा टेस्ट केस पढ़ते हैं क्या लिखा है। टेस्ट केस में पहला स्टेप लिखा है नेविगेट टू दी वी टाइगर CRM लॉगिन पेज। तो सीधे देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी टाइगर के उस पे जाना है। लेकिन एक बताओ हम लोग क्या बनाए, एक पेज जिसका नाम क्या है, लॉगिन पेज। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज का क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, उसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। ये हो गया। और अच्छा देखो पहले फिर से पढ़ो क्या करना है, नेविगेट टू दी, ठीक है ये लिखा है, इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रिंट दी इंटर वैल्यू, इंटर पासवर्ड इन दी पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन दी लॉगिन बटन। यार ये लॉगिन करने की तो बात कर रहा है, और ये मेथड हम लोग ऑलरेडी बना चुके कि नहीं, तो बस हम वही मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम क्या है, लॉगिन पेज डॉट वैलिड लॉगिन। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरा वैलिड लॉगिन मेथड क्या करता है, यूआरएल इनपुट करता, यूआरएल ओपन करता है, यूजर नेम इनपुट करता है, पासवर्ड इनपुट करता है, लॉगिन बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है। लेकिन हमसे ये भी कहा जा रहा है कि यूजर नेम में हमने जो टाइप किया है वो हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, प्लेराइट का एक मेथड है जिसका नाम है इनपुट वैल्यू। क्या नाम है, लोकेटर डॉट इनपुट वैल्यू। वो क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होता है वो लेके आता है। सिलेनियो वाले याद करो, तुम लोग एक मेथड यूज करते थे ना, वेब एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम भेजते थे, वैल्यू तो पाते थे ना जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता था। यहाँ ये लोग प्लेराइट वाले, उनके पास ये तरीका तो है ही कि गेट एट्रीब्यूट करके निकाल लें, इनके पास एक तरीका और भी है। इनका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इनपुट वैल्यू। वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है वो वैल्यू लेके चला आता। तो क्या करें बताओ, क्या करें, यहां लिखे क्या, चाहे तो लिखे दिस डॉट यूजर नेम डॉट, मेथड का नाम क्या है, इनपुट वैल्यू।
और ये मेथड आपको दे देगा लेट, क्या लिखे हैं, यूजर नेम वैल्यू, या लिख देते हैं पूरा अच्छा सा नाम यूजर नेम इनपुट वैल्यू, मतलब जो यूजर नेम में लिखा गया है वो निकाल, मतलब किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ लिखा है तो वो चाहिए हो। देखो ये बोला है ना, टेस्ट केस क्या बोल रहा है, इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रिंट द इंटर्ड वैल्यू। तो इंटर्ड वैल्यू निकाल ली और फिर इसे क्या कर दिया हमने, प्रिंट कर दिया, console.log, चलो ये लिख दिया, सही है, गलत है ये भाई। हर काम का जेनरिक मेथड चाहिए ना, अपने राइट का कोड हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है। तो मेरे भाई ये अगर, तो हम आएंगे कहां, हम आएंगे, कट करें, आएंगे हम कहां, बेस पेज में, जो कि कहां है, एक बेस पेज में आएंगे, एक नया मेथड बनाएंगे और उसका नाम रख दिया, जैसे सपोज करो क्या, कुछ भी रख सकते हैं, लिख दिया क्या, async get input क्या वैल्यू, पैरामीटर में उसे क्या चाहिए, लोकेटर का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक सेकंड यार, यही लाइन चाहो तो क्या करो, और दिस डॉट वो नहीं, यूजर नेम मत लिखो, क्या लिखो यहाँ, अरे पेज के तुम्हारे पास तो सीधे लोकेटर है ना, एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट इनपुट वैल्यू, और यही क्या कर दो, रिटर्न कर दो, यूजर नेम नाम मत रखो भाई, ये सिर्फ यूजर नेम के काम थोड़ी ना आएगा भाई, किसी के साथ भी यूज करोगे तो उसकी वैल्यू लेके आएगा ना, तो यही इनपुट वैल्यू। अब मैं एक मेथड बना दिया, ऐसे ही जेनरिक मेथड बढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसे कॉल करके देखो ना, देख रहे हो, अब सेलेनियम हमको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। और टेस्ट केस में क्या लिखा है पढ़ो, फिर लिखा है इंटर पासवर्ड, चलो वो तो कर दिए हम, फिर कहा क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये हम कर दिए। इसके बाद बोला कैप्चर अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कंप्लीट होम पेज। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं मालूम है, स्क्रीनशॉट का भी कोड अगर हम चाहें, जैसे मान लो कह रहा है कि लॉगिन के बाद क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो, लॉगिन के बाद क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट का भी कोड हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम क्या बनाएंगे, जेनरिक मेथड। लो देखो कहां गया, बेस पेज में आओ, अब यहां ये भी मेथड एक बनाओ, क्या, async, और लिख दे क्या, टेक स्क्रीनशॉट, और कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, दिस अवेट, फिर क्या लिखते हैं, दिस डॉट क्या लिखते हैं, पेज डॉट स्क्रीनशॉट, और पैरामीटर में क्या भेजते हैं, पाथ। पाथ का मतलब कहां स्क्रीनशॉट स्टोर करना है, किस नाम से स्टोर करना, कहीं डेस्कटॉप पे कहीं स्टोर करोगे तो वही उसका क्या दोगे, लिख दो। इसमें ध्यान देना, ये जो फाइल नेम वर्ड है ये एफ भी लिख दो तो चलेगा, यहां एफ लिखोगे तो पैरामीटर में भी क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ये पाथ वर्ड दाहिने बाएं नहीं कर सकते, ये कीवर्ड है पाथ, तो आपको लिखना पड़ेगा ही, उसकी वैल्यू जो है पाथ की, अब वो पैरामीटर से आ रही है, अब उसका नाम एफ रखो या उसका नाम फाइल नेम रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में। अच्छा स्क्रीनशॉट का एक और देख लो, इसका नाम ऐसे लिखते हैं, इसी में चीज और करते हैं। या अच्छे बताओ स्क्रीनशॉट मेथड में, स्क्रीनशॉट मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहा है, फाइल नेम, फाइल नेम, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अच्छा हाँ, अरे कर्ली ब्रैकेट नहीं दिख रहा है यार, पैरामीटर में कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट ही तो है। अब वो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट मांगता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको देना पड़ता है क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। सेम ऐसा ही तो काउंट भी करता है, सिलेक्ट ऑप्शन मेथड पैरामीटर में क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट मांगता है। जैसे ये देखो नहीं मांग रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर में क्या मांग रहा है, कर्ली ब्रैकेट ही तो होता है ऑब्जेक्ट जावा में, जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अब अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो यहां एक और भी प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हो, जैसे एक और है फुल पेज ट्रू, मतलब पूरे पेज का लेगा,
विचित, इसका नाम लिख देते हैं, ये नहीं, इसका लिखते हैं टेक पेज स्क्रीनशॉट। और एक और भी बनाते हैं, चलो टेक, मतलब अगर तुम चाहो कि पूरा पेज का नहीं, सिर्फ बटन का ही फोटो खींच के स्टोर कर ले, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ अलग से नहीं करना है, बस पेज डॉट स्क्रीनशॉट नहीं यूज करना है, तुमको एलिमेंट का स्क्रीनशॉट लेना होगा। किसका? तो यहां पैरामीटर में ले लो ना, एलिमेंट कोलन क्या, लोकेटर, और यहां पे क्या लिख देना, यहां क्या लिख देना, ना सीधा सिर्फ एलिमेंट डॉट स्क्रीन शॉट। अब यहां फुल पेज नहीं दे सकते, बस पास दे। तो दो मेथड हो गए किसके, स्क्रीनशॉट के। अब इसी में देखो तुम्हें प्लेराइट भी पता चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीके पता चल गया, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है वो निकालने का तरीका पता चल गया। आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है, फेच एंड प्रिंट द पेज टाइटल। अच्छा, इसके बाद कौन पेज खुलेगा लॉगिन के बाद, होम पेज। लॉगिन के बाद कौन सा पेज खुलेगा, होम पेज। तो ये पहले कहा लॉगिन, लॉगिन के बाद कहा क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या ले लो, पेज का टाइटल निकाल लो, और फिर क्या कर रहा है, स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द होम पेज। कई काम कह रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, कहां करें यार ये काम, लॉगिन तो कर दिए, ये सब काम हमें कहां करना है, होम पेज पे ना। अगर मान लो काम करना है होम पेज पे, तो इसके लिए अगर कोड लिखेंगे तो किस पेज क्लास में लिखेंगे, होम पेज में। तो चलो चलते हैं कहां, होम पेज में। कहां गया, होम पेज। यहीं पे क्या बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, एक मेथड, और मेथड का नाम लिख देते हैं असिंक। क्या कर रहे हैं इसमें, वैसे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, टाइटल ले रहे हैं ना। तो लिख देते हैं स्क्रीन शॉट एंड टाइटल। चलो अब देख लो भाई, बेस पेज है ना, स्क्रीनशॉट लेना है, कहां मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, बस तुम्हें क्या करना है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा मेथड है, दिस डॉट क्या, टेक लगाया था, अच्छा टेक पेज स्क्रीनशॉट। और बताओ कहां रखना चाहते हो स्क्रीनशॉट। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे प्रोजेक्ट में ही जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, तो यही जैसे नाम दे दिया क्या हमने, होम पेज डॉट png। और दूसरा काम क्या करा था फिर भाई, फेच एंड प्रिंट दी पेज टाइटल। तो भाई बेस पेज में पेज टाइटल निकालने का मेथड शायद कल हम बनाए थे, बना है ना, ये बनाए हैं ना। तो इसी को क्या रहा है, कॉल कर लो। चलो कॉल करो, कहां गया, क्या लिखे फिर, दिस डॉट गेट पेज टाइटल, और उसको इसके बाद लेट करके एक वेरिएबल में क्या कर लो, जो रिटर्न कर रहा है उसको क्या ले कर लो। और इसके बाद क्या रहा है जी, क्या करो, इसे कंसोल पे क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो करा दो। और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इतना लाइन स्टेप नंबर 6 तक हो गया। आओ चलते हैं 7 पे। कह रहा है जी क्या करो तब, स्क्रॉल टू दी बॉटम ऑफ दी होम पेज। स्क्रॉल करके कहां जाना है, नीचे। स्क्रॉल करके कहां जाना है, नीचे। तो मेरे भाई इसके लिए क्या करोगे यार, स्क्रॉल करने का भी अब जनरेट मेथड पहले बनाओगे, तब कैसे बनाया जाए, स्क्रॉल का भी लिखा है। चलो बनाते हैं जरा, कैसे बनाएंगे, कहां आएंगे हम, मेथड कहां भाई, देखो हर काम को करने का हमें बनाना पड़ेगा जनरेट मेथड। आओ बेस पेज में एक मेथड बनाते हैं, चलो नाम क्या रख दें, ना
मेथड का नाम रखेंगे ऐसे स्क्रॉल टू बॉटम। क्या रहा है ना, बॉटम का मतलब क्या कर रहा है, एकदम नीचे तक स्क्रॉल करो। लो और बना दिए, ऐसे बना भी देता है फटाक से, लेकिन इसको समझो क्या दिखाया है यहाँ एक अलग चीज है। अब देखना यहाँ एक थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग चीज है यहाँ, वो ये है, ये बताओ जितने ब्राउजर बने हैं वो किसमें बने हैं। अगर कोई भी ब्राउजर उठा के देखोगे तो इसमें HTML है और साथ में क्या है, जावास्क्रिप्ट है। अंदर डेवलपर भी जावास्क्रिप्ट का खूब यूज करता है। जाके अगर उनका HTML के अंदर जाके देखोगे ना, जहां वो सेव करोगे तो ढेर सारी तुमको JS फाइलें मिलेंगी। अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें सैकड़ों लाइन का क्या मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा। वो किसका कोड है, मेरा नहीं, किसका है, डेवलपर का। उसमें किसने लिखा है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम चाहें तो अपने यहां खड़े होकर प्लेराइट से जावास्क्रिप्ट के कोड को चला सकते हैं। ध्यान से समझ लो हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं, अभी तक हम क्या करते थे, प्लेराइट यूज कर रहे थे तो प्लेराइट का मेथड कॉल करते थे ना। अब हम प्लेराइट के अंदर वो जावास्क्रिप्ट कॉल करेंगे जो डेवलपर क्या है, यूज करता है, जो डेवलपर ने बनाया है या जो डेवलपर यूज करता है। देखो पहले एक चीज और, सेलेनियम वालों को बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो रही है क्योंकि उन लोगों ने जावास्क्रिप्ट यूज की थी। याद करो सेलेनियम वालों, एक क्लास थी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, जिसके अंदर तुम जावास्क्रिप्ट का कोड चलाते थे कि नहीं चलाते थे। वैसे ही सेम प्लेराइट में भी ये ऑप्शन है कि प्लेराइट वाले चाहें तो जो डेवलपर का जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको भी अपने यहां चला सके। अब जैसे हमें क्या करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है ना। अब इसके लिए एक डेवलपर का कोड है जिसका नाम है, देखो तुम्हारे सामने ये डेवलपर का कोड है, ये कोड पूरा, ये पूरा कोड दिख रहा है, सब डेवलपर का। विंडो डॉट स्क्रॉल टू मतलब क्या करना है, स्क्रॉल करना है। इसके बाद कितने पैरामीटर हैं आपके, तो वैसे एक काम करते हैं, स्क्रॉल टू बॉटम है ना, पहले एक मेथड और बनाते हैं। एक मेथड और बनाते हैं, पहले जरा देखो। स्क्रॉल टू क्या, दो मेथड बना रहे हैं, एक स्क्रॉल टू बॉटम, एक स्क्रॉल टू टॉप। ये बना दिए, एक मेथड और बना रहे हैं। इसका नाम क्या रखना है बताएं, इसका नाम रखना है स्क्रॉल बाय। क्या नाम रखे, स्क्रॉल बाय। जरा इसको मतलब जरा इसको समझना सबसे पहले। ये देखो ये एक एप्लीकेशन है या एक वो दिख रहा है ना, पेज दिख रहा है। अब ये बताओ, अगर कोई पूछे तुमसे कि ये जो वी टाइगर है इसकी पूरी स्क्रीन में लोकेशन क्या है, जैसे अगर हम पूछें, हम कहें इनकी लोकेशन क्या है, जो यहां बैठे हैं सामने, तो अब सवाल उठेगा ना कि सर कैसे बताएं इनकी लोकेशन क्या है। पहले आप बताओ नापना कहां से है। अगर उस कोने से नापेंगे तो लोकेशन अलग है, इस कोने से नापेंगे तो इनकी लोकेशन क्या है, अलग है। उस कोने से नापेंगे तो अलग है, उस कोने से नापेंगे तो क्या है, अलग है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ वी टाइगर की लोकेशन क्या है, तो पहले पूछोगे ये नापना कहां से है। तो आज से जान जाओ, कंप्यूटर में हमेशा नापा जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। कहां से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अब इसके बाद देखो, ध्यान देखना, ये माउस देख रहे हो, इसकी दूरी इस वाले हिस्से से कितनी है, इतनी, और ऊपर वाले से कितनी है, इतनी। यही तो होता है एक्स और वाई। याद करो, ग्राफ नहीं होता था, जैसे कोई चीज है तो कहते थे इतना एक्स है और इतना क्या है, वाई है। तो बस अगर हम इसकी लोकेशन बताएंगे तो इसकी लोकेशन कुछ ऐसे होगी। मान लो इतनी डिस्टेंस क्या है, 200 है, इतनी डिस्टेंस क्या है, 250 है, तो इसकी लोकेशन होगी 200, 250, जैसे हमारे ग्राफ में हुआ करती थी। और अब तुम कहोगे सर जी ये 200 क्या है और 250 क्या है, क्या ये 200 सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है कि क्या है।
तो याद रखना, कंप्यूटर की स्क्रीन में हमेशा हर चीज होती है कहाँ? पिक्सल्स में। किसमें होती है? पिक्सल्स। अरे तभी तो तुम्हारी स्क्रीन जो होती है 1024 × 768 क्या है? पिक्सल है। कहता है कि 1024 ऐसे पिक्सल है, 768 ऐसे पिक्सल है, गुणा कर दो तो करोड़ों या लाखों में नंबर आएगा। इतने टोटल पिक्सल है आपकी स्क्रीन में। यार मोबाइल खरीदते हो ना, अब ऑप्शन मिलता है ना, फुल HD है तो 1920 × 10 कितना रहता है? ऐसे रहता है नहीं रहता है? या 2160 × ऐसा, तो उसका क्या मतलब है? 2160 × मान लो 1280, तो 2160 ऐसे और 1280 ऐसे। इतने छोटे छोटे क्या है? पिक्सल्स। जैसे अगर यही पेज जो तुम्हारे सामने खुला है, मान लो यही पेज खुला है, इसी को अगर खूब जूम करते जाओगे तो देखोगे जब ये पिक्चर क्या होगी, फट सी जाएगी, तो चौकोर 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 खाने दिखाई देंगे ना। वही क्या? डॉट्स नहीं है, छोटे छोटे क्या है? स्क्वायर है। वही छोटे छोटे क्या है? पिक्सल्स। और एक एक आजकल के जो मोबाइल है उनमें करोड़ों पिक्सल्स होते हैं आपकी स्क्रीन में। जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी अच्छी क्वालिटी। देखो मोबाइल में भी तो चलता है यार 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, क्या है? वही पिक्सल है। और कंप्यूटर में अगर जब डिस्टेंस की बात की जाती है, जैसे अगर कोई कहे बताओ स्टार्ट रिकॉर्डिंग की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो मान लो यहां से 200 पिक्सल है, यहां से अगर कितना है 300, तो कहेंगे 200, 300। अगर आप कोई कहे, जैसे चीज और देखते हैं, ये पेज है यहां तक आया, यहां तक आया, बताओ इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? ऐसे तो होगी मान लो कितनी हो सकता है 500, और लेकिन ऐसे होगी कम से कम 2500 या 3000। तो लोकेशन क्या होगी? 500, 2500। तो ये देखो, अब देखो जो ये मेथड बना रहे हैं क्या, स्क्रॉल बाय, ये मेथड हम ऐसा बना रहे हैं कि इस मेथड के सहारे जब तुम्हारा मन करेगा, जैसे मान लो पूरा पेज है, तुमको काम करना है, तुम्हारा बटन जो है कहीं नीचे है और तुम्हारा प्ले राइट वहां स्क्रॉल करके पहुंच नहीं पा रहा है, तो तुम ये मेथड कॉल कर लेना। कौन सा? स्क्रॉल बाय। और इसमें पैरामीटर में दो चीजें लेना, देखना क्या? x:नंबर, y:नंबर, और फिर यहां स्क्रॉल टू करके लिख दो क्या? x और y। अब यहां मेथड कॉल करो, इसको स्क्रॉल बाय कॉल करो, भेजो 700, 3500, तो अपने आप इतना 700 उतना 3500 वहां खींच के स्क्रॉल करके पहुंच जाएगा। अब समझ में आए? और ये जो कोड क्या करें, अगर आप कैसे पता चलेगा नीचे कितना है? नहीं पता, कोई बात नहीं, अंदाजा से लिख दो 2500-3000। जब लिख दोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। और फिर अपनी चीज देखना, वो ऊपर है कि नीचे है, फिर थोड़ा गेस करोगे, लग रहा 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट क्या है, ऊपर नीचे जाएंगे तो चीज हमको क्या होगी? मिल जाएगी। ये बेसिक तरीका है ना। लेकिन ध्यान देना है, समझ लो, पहले एक चीज देखना, ये जो कोड तुमको दिख रहा है, कौन सा कोड? ये कोड डेवलपर का कोड है। ये कोड किसका कोड है? ये कोड डेवलपर का है। हम लोग प्लेराइट में डेवलपर या डिजाइनर का कोड क्या किए हैं? यूज करते हैं। ऐसा तुम लोग जावास्क्रिप्ट में भी कर, उसमें सेलेनियम में भी करते थे। अच्छा एक बात और, सेलेनियम अलग है, प्लेराइट अलग है ना, लेकिन दोनों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अंदर से दोनों लोग डेवलपर के कोड को क्या कर सके? यूज कर सके। इसीलिए देखो, भले उनका सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अंदर का कोड उनका क्या मिलेगा? तुमको सेम मिलेगा। अंदर का कोड क्या मिलेगा? यही कोड, ऐसा ही कोड ये लोग भी लिख रहे थे सेलेनियम के साथ भी, और ऐसा ही कोड तुम लोग भी लिख रहे हो किसके साथ? प्लेराइट के साथ। अच्छा एक मिनट, अभी और कुछ समझते हैं। जैसे ये क्या है यार? पेज। ये क्या है? इवैल्यूएट। तो याद रखना, जब भी हम कभी, देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं यहां, जब भी हमें कभी प्लेराइट के से जावास्क्रिप्ट का, डेवलपर का जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको चलाना होता है, जो डेवलपर साइड वाला कोड होता है जेएस वाला, उसको चलाना होता है, तो हम लोग
इसका पेज क्लास का मेथड कॉल करते हैं कौन सा, इवैल्यूएट। और तुम लोग याद करो यार सेलेनियम वालों, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का कौन सा मेथड कॉल करते थे, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, उसमें भेजते थे ना। वैसे ही इनके यहाँ क्या है मेथड का नाम, इवैल्यूएट। जहां भी दिख जाए तुमको, अभी बहुत जगह तुमको दिखेगा ये लिखा हुआ पेज डॉट इवैल्यूएट, तो तुरंत समझ जाना कि इस कोड में ये प्लेराइट के इवैल्यूएट मेथड से के थ्रू अंदर किसका मेथड कॉल करेंगे, जो डिजाइन साइट का एचटीएमएल साइट का क्या है, एचटीएमएल का कोड होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको यूज करेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहां है एक मेथड क्या, स्क्रॉल टू टॉप। टॉप का मतलब क्या है, एकदम ऊपर ना। जब एकदम ऊपर हो यहां तो लोकेशन क्या है, 0 0 0। तो भाई तब स्क्रॉल टू टॉप में ये क्या लिख दो, 0,0 लिख दो। आगे बढ़ो, एक मेथड और का क्या है, स्क्रॉल टू बॉटम। अब जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे अब ये है मान लो तुमसे कहा जा रहा है एकदम नीचे तक पहुंचो, अब तुम्हें नहीं पता पेज कितने नीचे तक है, तब इसके लिए देखो क्या है तरीका, विंडो डॉट वही सेम स्क्रॉल टू पहला पैरामीटर क्या 0, एक्स को 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसे ऐसे नहीं जाना, हमको कैसे जाना है ऐसे, एक्स क्या है 0, वाई की वैल्यू होगी, और वाई की वैल्यू देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, मतलब जितनी पेज की हाइट है उतना पूरा स्क्रॉल कर दो, तो अपने आप तुम कहां पहुंच जाओगे, एकदम नीचे बॉटम पे क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। तो चलो इनका ये मेथड भी कॉल करके देख लेते हैं भाई। कहां गया, होम पेज है, कहां गया, यही कॉल कर रहे थे ना, इसी में कर देगा। कैसे कॉल करेंगे फिर, दिस डॉट स्क्रॉल टू बॉटम। ऐसे ही मेथड बनते जाएंगे, आगे बढ़ो, ऐसे धीरे धीरे करके मेरे जनरिक मेथड बढ़ रहा है कि नहीं, ऑटोमेट करते करते 40-45 इतने बन जाएंगे जितनों की हमें क्या पड़ती है जरूरत। देखो हमारी अप्रोच यही रहती है, कुछ जनरिक मेथड बना के काम क्या कर देंगे स्टार्ट, अब फिर जब काम करेंगे जिस काम का जनरिक मेथड नहीं बना होगा लगे हाथ बनाएंगे और उसी को क्या करेंगे कॉल करेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या किए, शुरू में 10-12 को बना दिए थे ना, इसके बाद काम स्टार्ट किए, काम में समझ में आया कि इसका मेथड नहीं बना है तो घबराए नहीं, गए वहां क्या किए मेथड बनाए और मेथड क्या किए कॉल कर लिया। एक ही बार तो बनाए, रोज थोड़ी बनाएंगे, अब आगे इस मेथड की जरूरत पड़ेगी तो सिंपली क्या करेंगे कॉल करेंगे। अच्छा यहां पहुंच गए, और ये क्या है, fetch and print the text of the last visible section on the page। लास्ट विजुअल सेक्शन, पेज के लास्ट विजुअल सेक्शन, हाँ, fetch and print the text of the last बॉटम में जो टेक्स्ट सेक्शन है कोई यहाँ पे इसमें। चलो चेक काम करते हैं, इस स्टेप को छोड़ो, अगला क्या है, स्क्रॉल टू दी कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल लिंक। अभी तक हम जानते थे ऊपर पहुंचना, हम जानते थे नीचे पहुंचना, हम जानते थे नंबर देते वहां पहुंच जाओ, लेकिन अगर कोई हमसे कहे स्क्रॉल करके पहुंचो वहां कहां तक, कॉन्टैक्ट लिंक तक, तो देखो एक मेथड की अभी कमी है, एक मेथड यही यहां और बनाएंगे, कहां गया, एक और मेथड बना देते हैं। देखो स्क्रॉल के 4 मेथड बन गए आपके, एक बना देते हैं असिंक, और फिर क्या स्क्रॉल टू एली, नहीं बना, स्क्रॉल टू क्या एलिमेंट, और कोड क्या होगा भाई, सेम कोड होगा, कौन सा, ना ना ये सर ये नहीं होगा, कोड क्या होगा, कोड होगा दिस डॉट क्या पेज डॉट इवैल्यूएट, नहीं सीधे एक है यार मेथड, क्या मेथड का नाम है, स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड, मतलब स्क्रॉल करके उस एलिमेंट तक पहुंच जाओ अगर जरूरत हो तो, मतलब सामने नहीं है तो स्क्रॉल करो, सामने है
तो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, बस यही मेथड कॉल कर दो। एक मिनट, ये किसका मेथड है? तो एलिमेंट का ना, एलिमेंट लिखेंगे ना। अच्छा सॉरी तभी तो कहे हैं, ये है यार, ये है सॉरी, देखे एलिमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड, ये क्या करेगा? स्क्रॉल करके वहां तक पहुंच जाएगा। अब आ जाओ जरा ये भी कर लेते हैं। तब कहाँ है भाई, कहाँ गया होम पेज? ये भी कर लें क्या? वैसे इसके बाद क्या करा, पहले पूरा पढ़ो। क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल, जरा पहले उस लिंक तक पहुंचो, फिर उस पर क्या करो, क्लिक करो। तो शायद हम ये कोड बनाए हैं क्या? क्लिक करने वाला ना, है। हाँ, हमने नाम क्या रखा है? गो टू कॉन्टैक्ट्स पेज, लेकिन कह रहा है सीधे नहीं पहुंच करो, पहले क्या करो, अवेट, और फिर क्या करने को बोल रहा है? दिस डॉट क्या, स्क्रॉल टू एलिमेंट, और किसकी बात कर रहा है? वही दिस डॉट कॉन्टैक्ट्स। चलो आगे बढ़ो, यहां तक हो गया, 10 तक हो गया। 11 नंबर पे आओ। Fetch and print all available links displayed on the contacts page। मतलब सीधे ये लिखते हैं, प्रिंट, प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल लिंक्स ऑन द कॉन्टैक्ट्स पेज। ये कैसे करोगे? मतलब पेज पे जितने लिंक हैं सबका क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। चलो मेथड बनाते हैं पहले पेज वाइज में, यहां आके बनाते, होम पेज पे चाहिए ना, तो हम लिख देते हैं क्या, एक मेथड बना देते हैं क्या, क्या लिखते हैं? हाँ होम, अच्छा होम पेज पे है ना, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ना हमें जाना पड़ेगा कि काम किस पे करना है? हमें कॉन्टैक्ट्स पे करना है ना। क्या करना है? प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल लिंक्स डिस्प्लेड ऑन दी कहाँ? कॉन्टैक्ट्स पेज। तो भाई जैसे सब पेज के लिए बना रहे थे, जैसे लीड्स के लिए बनाए थे, ऐसे ही किसके लिए बना लें? कहाँ गया नेम का ऑप्शन? कहाँ है? क्या नाम रख दें? कॉन्टैक्ट्स पेज डॉट टीएक्स। इसका नाम क्या रख दें? कॉन्टैक्ट्स क्या रख दें? पेज रख दें। और मेरे भाई कंस्ट्रक्टर तो रहेगा, सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ एक क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन बना दें। चलो ये सब सही है। चलो नहीं, हमें करना क्या है पहले फिर देखो। हाँ, हमें कॉन्टैक्ट के पेज को क्या चाहिए? सारे लिंक का क्या चाहिए? टेक्स्ट प्रिंट कराना है मान लो। तो चलो हम लिख दे रहे हैं प्रिंट कराना है, या हमें मान लो क्या करना है? फेच करना है। तो लिख देते हैं, मेथड बना दे क्या, असिंक फेच ऑल लिंक्स क्या, टेक्स्ट। ठीक, लेकिन कहां करना है ये? कॉन्टैक्ट्स पे ना। तो यार ये बताओ, इस काम की जरूरत तो कहीं भी पड़ सकती थी ना। लोग कहते कॉन्टैक्ट पेज पे जाओ, सारे मतलब या कोई तुमसे ये कह देता कि जाओ कॉन्टैक्ट पेज में जितने बटन हैं सबका क्या ले आओ? टेक्स्ट ले आओ। या जितने लिंक हैं या जितना लिखा हुआ अक्षर है सबका के या ये तुमसे कोई कह दे कि एक वो ड्रॉप डाउन है, उसमें जितने आइटम है उनका क्या ले आओ? सबका क्या ले आओ? टेक्स्ट ले आओ। तो ध्यान से देखो, इस काम के लिए भी हम लोग चाहें तो एक मेथड बना सकते हैं। कहां पे? बेस पेज के अंदर, और लिख देते हैं नाम क्या, असिंक, क्या नाम रखते हैं? गेट ऑल टेक्स्ट क्या,
कंटेंट्स, मतलब जितना भी टेक्स्ट कंटेंट हो वो सब क्या करो, लेके आओ। अच्छा, पैरामीटर में क्या लें, एलिमेंट, और क्या लें, लोकेटर। ये भी बात समझ में आ रही सबको, बोलो पहले। एलिमेंट और क्या, कोलन और लोकेटर। अब ये कैसे ले आएंगे? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो हम एक्स पाथ लिखें, ध्यान सुनना, अगर हम एक्स पाथ लिखें और मेरा एक्स पाथ 5 आइटम से मैच करता है, कितनों से, 5 से, और फिर वही एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है डॉट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पे काम करेगा। देखो सेलेनियम काम करता था पहले पे, लेकिन प्लेराइट ऐसे केस में क्या कर देता है, मना कर देता है। अगर तुम प्लेराइट से बोलो तो जाओ उस लिंक पे क्लिक कर दो, या उस बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, और तुम्हें एक्स पाथ दिए, एक्स पाथ पे गया 4 आइटम पाया, तो फिर किसी पे क्लिक नहीं करेगा, तुरंत क्या दे देगा, एरर दे देगा कि भैया एक से ज्यादा आइटम मिले हैं, हम क्लिक नहीं करेंगे। सेलेनियम होता था कि उन चारों में से किस पे काम कर देता था, पहले पे, लेकिन प्लेराइट ऐसा नहीं करता। क्लियर? तो फिर अब देखो, यही लिखो क्या, अवेट एलिमेंट डॉट, अब एक मेथड और है, गेट ये नहीं है, एक मेथड है मेथड ये है जिसका नाम है, नहीं ये नहीं है, ये, हाँ ये मेथड देखो, मेथड का नाम क्या है, ऑल टेक्स्ट कंटेंट्स। अब ये मेथड ऐसा जो है, ये एक के लिए नहीं बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, सबके लिए। अगर हम एक्स पाथ में एलिमेंट में एक्स पाथ किसका भेज देंगे, लिंक का, तो पेज पे जितने ये लिंक किससे मैच करेगा। जैसे देखो, मान लो इसको हम कॉल करके तुमको दिखाएं, हम इसे यहां कॉल कर रहे हैं, कहां गया, यहां पे हम इसे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसे कॉल कर रहे हैं। तो कैसे कॉल करेंगे, दिस डॉट क्या नाम रखे हैं, गेट ऑल टेक्स्ट कंटेंट्स। अब यहां हमें देना पड़ेगा क्या, लोकेटर। तो लोकेटर देखो कहीं ऊपर बना, लोकेटर तो हम लोग ऊपर रखते हैं ना, लिख देते हैं क्या, लिंक्स लोकेटर, और यहां क्या लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं, दिस डॉट क्या, लिंक्स, और पेज डॉट लोकेटर, चाहे तो एक्स पाथ लिख दे क्या, डबल स्लैश है। तो बताओ क्या मिलेंगे इसको, पेज के सारे लिंक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और वही दिस डॉट लिंक्स जो है हम यहां क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। सब लिंक का टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा। तो जानते हो पेज पे अगर 250 लिंक हुए तो 250 के 250 का टेक्स्ट आएगा। अब एक टेक्स्ट तो आएगा नहीं, कितने टेक्स्ट आएंगे, 250। तो तुम्हें पता है एक से ज्यादा चीजों को नॉर्मल वेरिएबल हैंडल नहीं करता, उसी के लिए तो क्या होता है, एरे होता है ना। इसीलिए याद रखना यार, ये इसका रिटर्न टाइप देख लो, स्ट्रिंग एरे कहां गया, ये तो गेट ऑल आ गया सर। हाँ, गेट ऑल टेक्स्ट कंटेंट है, अंदर जाओ, ये जो कौन सा मेथड हम कॉल कर रहे हैं, ऑल टेक्स्ट कंटेंट्स। ये देख लेना इसका रिटर्न टाइप क्या है, एरे है ना, क्योंकि एक लिंक का नहीं लाएगा, जितनों से मैच करेगा सबका लाएगा।
तो 250 चीज मिलेगी, तो 250 चीज नॉर्मल वेरिएबल को नहीं रख सकता, कहाँ रखेगा? एरे। इसीलिए चाहो तो ऐसे देखो लिख दे रहे हैं, क्या सॉरी क्या लिखे हैं? लिखे हैं लेट ऑल लिंक्स टेक्स्ट एरे कोलन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट बराबर, और मन करे तो यही क्या कर लो, रिटर्न कर लो। और रिटर्न टाइप कैसे लिखोगे? यहाँ प्रॉमिस स्ट्रिंग का एरे, तो ये भी बन गया। ये मेथड कॉल कर लिए तुमको दे देगा। अब ऐसे धीरे धीरे करके फिर क्या कर रहा है? क्लिक ऑन क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन। अच्छा पेज वाइज मेथड बनाते जा रहे हो, लेकिन अब इसको क्या करते जाओ? कॉल भी तो करते जाओ। जैसे कैसे? क्या नाम है? न्यू होम क्या है? तेरा भाई चलो हो गया। अब कौन सा मेथड हम कॉल किए थे? HP डॉट, कौन सा मेथड था? स्क्रीनशॉट एंड टाइटल, यही तो था मेथड ना, जो पेज का क्या ले आ रहा था। ऐसे ही फिर और बनाए थे किसका? कॉन्टैक्ट्स का, नहीं सॉरी ये कर लिए थे। फिर क्या था? HP डॉट, फिर क्या था? क्लिक, यही था। क्या नाम है यार मेथड का? क्या नाम रखे थे? अभी बना ही नहीं है क्या? बना तो है। गो टू कॉन्टैक्ट पे जाएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद किसका बनाए थे? कॉन्टैक्ट पे पहुंच गए। अब किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट? न्यू कॉन्टैक्ट्स पेज का। ऐसे। अब इसका कौन सा मेथड था? बोलो। इसका भी कोई बनाए थे ना अभी हम? फेच ऑल लिंक्स टेक्स्ट, तो यहां कॉल कर दो। हो गया कि नहीं होगा? तो जो जो कहता जा रहा है जिसके लिए जेनरिक मेथड है कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? बनाते चले जाए। अब ऐसे देखो, क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करोगे, इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से टोटल ऑलमोस्ट 56 स्टेप्स है। और इसको पूरा ऑटोमेट करते करते लगभग 40-45 जेनरिक मेथड क्या होंगे? बन जाएंगे, जितनों की आपको जरूरत है। आपको सीखना भी यही है। जब अपना आप ये फ्रेमवर्क बना लेंगे तो ऐसा थोड़ी है जेनरिक मेथड बन गया आपका काम हो गया। आपको ये बुद्धि होनी चाहिए कि आप टेस्ट केस का स्टेप पढ़ें और ये अंदाजा फिर ये सोच सके कि इसमें इनमें से कौन सा मेथड इस काम के लिए कॉल होगा, और या इसके लिए इसमें मेथड नहीं बना है, चलो एक नया मेथड इसमें क्या करना है? बनाना। यही तो हम कर रहे हैं। आप 10 बना दिए थे, जो जो ठीक बने हैं तो सही है, नहीं बनाया तो एक एक करके क्या कर रहे हैं? बना के तब कॉल कर रहे हैं। क्लियर है? खाली इतना 56 भी टाइगर का पूरा अच्छा। हाँ, इस 50-55 ये जो 50-55 मेथड जेनरिक मेथड बन जाएंगे, ये वी टाइगर ही नहीं,
दुनिया के किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे। तुम किसी भी कंपनी में चले जाओगे तो वहां भी एक वेब एप्लीकेशन होगा, तो क्या वहां बटन नहीं होगा? भाई ये बताओ तुम्हारे, अच्छा एक चीज और ये जानो, इन जेनेरिक मेथड की क्वालिटी देखो। ये जेनेरिक मेथड चाहे तुम किसी भी प्रोडक्ट में ले जाओ एज इट इज यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इन जेनेरिक मेथड्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये वी टाइगर की बात कर रहा है किसी और की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब तुम एक्स पास वी टाइगर का दोगे तो वी टाइगर पे क्लिक कर देगा, फ्लिपकार्ट का दोगे तो किस पे क्लिक कर देगा। इसीलिए इनका नाम रखा गया क्या, जेनेरिक मेथड। जेनेरिक का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा सामान्य या कॉमन हो वही चीज कही जाती है क्या, जेनेरिक। ये जेनेरिक मेथड है इसलिए क्योंकि ये देखो एक चीज और समझना, मान लो हमको एक नया प्रोजेक्ट मिला ऑटोमेशन के लिए, तो यही जेनेरिक मेथड हम कॉपी करेंगे और उस प्रोजेक्ट में उठा के क्या कर देंगे, पेस्ट करके यूज करने लगेंगे। हमको नया जेनेरिक मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए एप्लीकेशन में एलिमेंट अलग होंगे, एक्सपाथ अलग होंगे, तो पेज वाइज क्लासेस तो हर एप्लीकेशन की क्या होगी, अलग अलग होगी। टेस्ट केस हर एप्लीकेशन के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन जेनेरिक मेथड क्या होगा, कॉमन। जैसे हम लोग एक बार जेनेरिक मेथड तुम बना लिए, अब तुम उसको अपने पास रखो, इसके बाद जब भी किसी कंपनी में जाओगे नौकरी करने तो तुमसे कहेगा अगर मान लो कि ऑटोमेशन स्टार्ट करना है, चलो ऑटोमेशन करो, तो तुम क्या करो, सबसे पहला काम जेनेरिक मेथड बनाना है, तो तुम उसे 2-3 दिन का क्या लोगे, टाइम, और तुम्हारे पास बना बनाया क्या है, रखा ही है। 2 दिन बाद ये कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो वहां भी काम आएगा। ये वी टाइगर के लिए थोड़ी बना है, बताओ। अच्छा इसमें कहीं लिखा है, कहीं वी टाइगर का जिक्र है कि वी टाइगर के एलिमेंट का जिक्र है कि उसका जिक्र है, कुछ नहीं। ये तो कॉमन क्या है, एक्शंस है जो किसी भी एप्लीकेशन में यूज होंगे। क्लियर है? लेकिन एक काम करो, ऐसे ही अभी लेकिन और जेनेरिक मेथड है, जैसे क्या एक वो हम लोग करते हैं ना, एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच करते हैं, उसका मेथड होगा, फ्रेम का मेथड होगा, और ड्रॉप डाउन के और कुछ मेथड बनेंगे, और मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो अभी मान के चलो अभी ही काफी मेथड बन गए होंगे, और लगभग इतने ही क्या होंगे, 20-25 तो भी बने और 20-25 और बने। तो एक काम करो, आप लोग